बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किए थे रोल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, दैट वाज द रोल ऑफ ओरल कैविटी। तो आज हमने नेक्स्ट डिस्कस करने हैं, उसमें से दो चीजें हैं। पहले नंबर पे रोल ऑफ फेरिंक्स और दूसरा क्या है, रोल ऑफ एसोफेगस। पहले हम बात कर लेते हैं रोल ऑफ फेरिंग्स की। लास्ट टाइम हमने बात की थी कि एट द एंड ऑफ ओरल कैविटी भी फूड पीस होते हैं, उसको ओरल कैविटी बोलस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, और जो बोलस है वो क्या किया जाता है, उसको स्वेलो करके हम किसकी तरफ भेजते हैं, पुश करके एसोफेगस की तरफ, जो कि फूड पाइप होता है। आज हमने वो डिस्कस करने, वो प्रोसेस होता कैसे है। प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वेलिंग प्रोसेस कहते हैं। ड्यूरिंग स्वेलिंग मीन जब फूड को निगल रहे होते हैं, बोलस इज पुश टू बैक ऑफ द माउथ बाय द टंग, मीन टंग इसको क्या करती है, पीछे की तरफ मूव करती है। किस तरह से मूव करती है? When the tongue pushes bolus, the soft palate also moves upward and to rear. आप लोग अगर अपने मुंह में देखें, जो ऊपर वाला हिस्सा है, मीन ऊपर वाले दांत हैं, उसके पीछे उंगली लगाएं तो वो बोनी स्ट्रक्चर होगा, उसे हम कहते हैं हार्ड पैलेट। अब उसके पीछे थोड़ा सा गले की तरफ चले जाएं तो वहां पे अगर ध्यान से उंगली लगाएं, क्योंकि अगर पीछे चले गए तो वोमिटिंग भी हो सकती है। तो वो जो एरिया है वो क्या होता है, सॉफ्ट सा होता है। तो वही कह रहे हैं कि सॉफ्ट पैलेट जो है, जब ये होता है तो ऊपर की तरफ ये क्या होता है, उठता है। इन दिस वे ओपनिंग ऑफ नजल कैविटी इज क्लोज्ड, मीन जो नोज हमारा है वो बेसिकली गले के अंदर आके ओपन होता है। फेरिंग्स हम बेसिकली किससे कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में थ्रोट को कहते हैं। तो फेरिंग्स एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें हमारी ओरल कैविटी भी ओपन हो रही होती है, हमारी नेजल कैविटी भी ओपन हो रही होती है। नेजल कैविटी का मतलब क्या होता है, मीन हमारी नोज की कैविटी। तो अब जब ये होता है तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ उठेगा, जिसकी वजह से नोज की ओपनिंग को ये क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। When the swallowed, the bolus passes pharynx to enter the esophagus. Mean bolus जो है pharynx से होता हुआ वो किसके अंदर चला जाता है, esophagus, जो कि फूड पाइप होती है। फिर इसमें एक एपिग्लॉटिस है, वो क्या होता है, अ फ्लैप ऑफ टिश्यू जिसने ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ ट्रकिया। ट्रकिया क्या होता है, हमारा जो विंड पाइप है उसकी ओपनिंग को बंद करने के लिए एक फ्लैप ऑफ टिश्यू पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, एपिग्लॉटिस है। उसका क्या रोल होता है? Pharynx has adaptation to prevent the entry of bolus particles into trachea, mean windpipe, which is leading to the lungs. क्योंकि अगर हमारे जो फूड पार्टिकल्स हैं लंग्स में चले गए, लंग्स ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारा सांस रुक जाएगा, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो वाला हिसाब हो जाएगा। तो बेसिकली तो फेरिंग्स के अंदर ये अडॉप्टेशन होती हैं कि वो बोलस पार्टिकल्स को या फूड पार्टिकल्स को ट्रकिया में एंटर होने से बचाए। किस तरह से एंटर होने से बचाया जाता है? ड्यूरिंग स्वेलिंग प्रोसेस, जो लेरिंग्स है व्हिच इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ट्रकिया, दैट मूव्स अपवर्ड, मीन वो ऊपर की तरफ आता है, एंड फोर्स द एपिग्लॉटिस। अभी मैंने बताया क्या है, अ फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, जो कि ट्रकिया ओपनिंग को क्लोज कर रहा होता है, उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ले आएगा, जिसकी वजह से जो ग्लॉटिस है, मीन ओपनिंग ऑफ ट्रकिया, वो क्या हो जाती है, क्लोज। जब ढक्कन आ गया, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं, ट्रकिया के ऊपर, ट्रकिया में फूड एंटर नहीं होगी, बल्कि ये पास होकर किसकी तरफ चली जाएगी, एसोफेगस में। द बिगनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इज वॉलेंट्री, मीन हमारे बस में होता है, कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसे ये माउथ के पीछे चली गई तो जो स्वेलिंग प्रोसेस है वो क्या बन जाता है, इनवॉलेंट्री, ऑटोमेटिक, मीन हम उसको फिर बाहर नहीं निकाल सकते। ये हम देख लेते हैं कि ये सारी चीजें जो थी, आई मीन ये सारा प्रोसेस जिसमें ग्लॉटिस का रोल किया है और सॉफ्ट पैलेट कैसे ऊपर होता है, इसको हम वीडियो के थ्रू देख लेते हैं, एक एनिमेशन के थ्रू ले लेते हैं। ये हम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि जो ओरल कैविटी है उसमें हमने बात की थी कि ये क्या रोल होता है। जो फूड पीस लिया, ये जो है टंग उसे किसी में कन्वर्ट कर रही है, बोलस में। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बोलस आ रहा है, ये टंग ऊपर की तरफ उठी, और ये जो ओपनिंग है इसे हम क्या कह रहे हैं, फेरिंग्स कह रहे हैं। ऊपर से जो आ रही है ये सारी की सारी क्या है, नेजल कैविटी है, ठीक है। ये हार्ड पैलेट और ये पीछे इसके सॉफ्ट पैलेट है। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सॉफ्ट पैलेट है, जिसे यहाँ पे एविला के नाम से कहा गया, ये ऊपर की तरफ उठा। ऊपर की तरफ जब उठते हैं तो नेजल कैविटी की ओपनिंग को ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है, ये हुई आगे। और दूसरा आप लोग यहाँ पे बेटे थोड़ा सा पीछे देखें वापस से, कि वापस यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये ऊपर की तरफ उठा और इसने इसकी ओपनिंग को बंद कर दिया। फिर ये आ रहा है, जैसे आ रहा है ये आप लोगों को एपिग्लोटिस नजर आ रहा होगा। ये आएगा, ये ट्रकिया की ओपनिंग को ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है। जब ये क्लोज करेगा तो जो बोलस है यहाँ से होता हुआ वो किसके अंदर चला जाता है, दैट एंटर्स इनटू द एसोफेगस। ठीक है, तो एसोफेगस में चला गया। यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं कि एपिग्लोटिस ने इसकी ओपनिंग को क्या कर दिया, क्लोज। यहाँ पे ये क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इस तरह से ये मूव करते हुए ये क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चला जाता है। दोबारा से एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। यहाँ से बेटे अगर दोबारा से इसको ऑब्जर्व करें, दो चीजें थी। पहले ये सॉफ्ट पैलेट ऊपर उठा और इसने नेजल कैविटी की ओपनिंग को क्लोज कर दिया। दूसरे नंबर पे जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि एपिग्लोटिस, ये जो एरिया है इसे क्या कहा जाए, एपिग्लोटिस। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आके ये क्या करते थे, इसे ओपनिंग ऑफ ट्रैकियो को बंद कर देते और बोलस मूव करते हुए यहाँ से क्या करता है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चला जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्वेलिंग प्रोसेस। और ये किसका रोल होता है, सारा फेरिंग्स का। दूसरा जो एसोफेगस मीन जिसे हम फूड पाइप भी कहते हैं, उसका क्या रोल होता है। अब आफ्टर द बीइंग swallowed फूड, ये एंटर होती है किसके अंदर, एक ट्यूब। उस ट्यूब को क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज एसोफेगस, जो कि बेसिकली फेरिंक्स को स्टमक से तक कनेक्ट करती है। या आप ये भी कह सकते हैं बोलस को ओरल कैविटी से लेकर कहां तक इसने पहुंचाना होता है, स्टमक तक पहुंचाना होता है। अब तो ना तो फेरिंक्स के अंदर ना ही एसोफेगस के अंदर डाइजेशन होती है। ठीक है, मीन इसका काम क्या होता है, जस्ट फूड को ओरल कैविटी से लेकर स्टमक तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट करना। हाँ, जो सलाइवा ऐड हो गया था ओरल कैविटी में, वो अपना काम क्या करता है, जारी रखता है। फिर जो एसोफेगस में जो फूड पार्टिकल्स हैं, वो एक पेरिस्ट, एक वेव लाइक मूवमेंट से मूव करते हैं। उस वेव लाइक मूवमेंट को क्या नाम दिया जाता है, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस की अगर हम डेफिनेशन करें, ये क्या है, इट इज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। इसको क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। किस तरह से होती है, इसको एक मरतबा फिर से देख लेते हैं। स्वेलिंग प्रोसेस में यहाँ पे एक मरतबा फिर से बेटा देखा गया है कि ये आप लोग देख सकते हैं एपिग्लोटिस, इसने आगे ट्रके की ओपनिंग को क्लोज कर दिया। यहाँ से ये जो एसोफेगस है, यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से वेव लाइक मूवमेंट नजर आ रही है। इस वेव लाइक मूवमेंट से होता हुआ ये जो बोलस है यहाँ से किस में एंटर हो जाता है, दैट एंटर इनटू द स्टमक। तो ये बेसिकली एसोफेगस का रोल क्या होता है, इसको बाय पेरिस्टालसिस। ये हम ले लेते हैं, कंसीडर कर लें स्ट्रक्चर ऑफ एसोफेगस जो फूड पाइप है। जब उसमें बोलस मूव करता है तो उसमें इस तरह से वेव लाइक मूवमेंट होती है। ओवरऑल एलिमेंट्री कैनाल में होती है। जैसे जैसे बोलस मूव कर रहा है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वेव लाइक मूवमेंट हो रही है जो बोलस को पुश करती है टूवर्ड द नेक्स्ट पार्ट। इस वेव लाइक मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्टालसिस। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि वो होता हुआ वाया। दोबारा से इसे एक मरतबा शो कर लेते हैं कि मीन पेरिस्टालसिस में क्या होता है कि ये एसोफेगस का हमने लिया था, इसमें ये जो वेव लाइक मूवमेंट हो रही है, मसल्स कॉन्टैक्ट होते हैं, जहां पे कॉन्टैक्ट होंगे नैरो हो जाएंगे, जहां पे रिलैक्स होते हैं वहां पे ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं। तो बोलस को ये क्या करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं इस वेव लाइक मूवमेंट के थ्रू। जो फेरिंग से फूड होती हुई, मीन हमारे थ्रोट से होती हुई, ये किसके अंदर एंटर होती है, इट एंटर इनटू द नेक्स्ट पार्ट, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज स्टमक। तो ये क्या आ गया, दो चीजें थी। एक हमने डिस्कस किया बेटे फेरिंग्स को रोल, जो कि क्या कर रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है टू द नेक्स्ट पार्ट ओरल कैविटी से लेकर। और दूसरा एसोफेगस जो पेरिस्टालसिस के थ्रू फूड पार्टिकल्स को क्या करती है, मूव करती है। तो दो चीजें थी, एक स्वेलिंग ऑफ फूड हमने डिस्कस किया है, और दूसरा बेटे हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस द swelling and दूसरा जो है पेरिस्टालसिस मीन मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स फ्रॉम। ये बेटे आज का टॉपिक था, मेरे ख्याल में इतना ही काफी है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। और इसके बाद हम इसमें से डिस्कस कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या हैं। फिर उसके बाद अगर देखते हैं टाइम बचता है तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर सकेंगे। अब बेटे सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। जी,
अब बेटे आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये एक दफा पूछा गया है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ फेरिंक्स एंड एसोफेगस आर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्वेलिंग फूड एंड पेरिस्टाल्सिस इन फेरिंक्स एंड एसोफेगस। छोटा सा है लेकिन ये बोर्ड में 2 दफा लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं। पहला जो है वो आप लोग बताओगे फेरिंक्स एंड एसोफेगस का। उसमें 2 चीजें हैं क्योंकि फेरिंक्स अलग है, एसोफेगस अलग है। तो सबसे पहले हमने क्या बता देना है, रोल ऑफ फेरिंक्स। उसमें स्वेलिंग और प्रोसेस बता देंगे। फिर उसमें हम बताएंगे कि स्वेलिंग और प्रोसेस ऑफ फूड के अंदर जो फूड पार्टिकल्स हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है टू एंटर इनटू द एलिमेंट्री ट्रकिया। तो उसमें हम बता देंगे ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का रोल आ जाएगा। उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है लाजमी तौर पे। फिर उसके बाद रोल ऑफ एसोफेगस बेटे हेडिंग आ जाएगी। उसमें हम बता देंगे क्या रोल होता है, पेरिस्टॉल से बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे और उसके साथ आप लोगों ने ये डायग्राम लाजमी, ऊपर वाली अगर नहीं बनाएंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन पेरिस्टॉल्सिस को शो करवाने के लिए आप लोगों ने डायग्राम लाजमी बनानी है। अब क्वेश्चंस की तरफ आ जाएं तो पहला एमसीक्यू है, ये कल भी हमने इसमें से कुछ डिस्कस किए थे, लेकिन इस पोर्शन में से पहला एमसीक्यू है द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स दैट पुश फूड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। इन वेव लाइक मूवमेंट को क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पेरिस्टाल्सिस। ये सिर्फ एसोफेगस तक नहीं रहती बल्कि आगे हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में चलती है। आगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग डजंट, ये कल हमने डिस्कस किया था बेटे, सलाइवा वाले भी कल डिस्कस किया था। फिर है 6th वाला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप डजंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलिंग। मीन कौन सा प्रोसेस है जो नहीं होता। पहला है मूविंग टप अप एंड डाउन, ये भी होता है। आगे है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लेरिंग्स, ये भी होता है। ओपनिंग ऑफ ग्लॉटिस, ग्लॉटिस क्लोज होता है, ओपन नहीं होता, तो ये नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था ग्लॉटिस क्लोज होगा तो जो ट्रकिया की ओपनिंग है वो क्लोज हो जाएगी। ट्रकिया में या विंड फाइव में फूड पार्टिकल्स एंटर नहीं होते। फिर उसी तरह से स्ट्रक्चर इन द माउथ दैट प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू नेजल कैविटी, वो क्या है बेटे, दैट इज द एपिग्लॉटिस, जो ग्लॉटिस की ओपनिंग के ऊपर फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है उसको साउंड कर लेते हैं और उसकी ओपनिंग को क्लोज कर देते हैं। तो ये आ गया उसमें से। फिर है लास्ट में देखें, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में दिया होगा और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इन अडल्ट द लेंथ ऑफ एसोफेगस इज दैट इज ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। आगे बेटे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट इन एपिग्लॉटिस एंड ग्लॉटिस। पूरा बुक में आप लोगों के नहीं दिया हुआ, ठीक है ना, लेकिन एक कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसके मैंने 2 पॉइंट्स में इसमें डिस्कस कर लिए हैं। ग्लॉटिस क्या है बेटे, इट इज अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स व्हिच लीड्स टू इनटू लेरिंग्स, लेरिंग्स से फिर ट्रकिया के अंदर। उसके बाद है एपिग्लॉटिस, क्या होता है, ग्लॉटिस इज गॉटेड अ फ्लैप ऑफ टिश्यू और कार्टिलेज व्हिच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। दोनों का फंक्शन बताएंगे। जो एग्लॉटिस है ये क्या करता है, इट पासेस द एयर टू एंटर इनटू द लेरिंग्स, मीन हमारी नजल कैविटी में से एयर उसके अंदर लेरिंग्स के अंदर ये ट्रकिया के अंदर लेके जाता है। और एपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या होता है, इट प्रिवेंट द फूड पार्टिकल्स टू एंटर इनटू ट्रकिया, मीन एक ऐसा पीस है जो कि फूड पार्टिकल्स को ट्रकिया में एंटर होने से बचाता है। ये कैसे होता है ये हमने पूरा एनिमेशन के थ्रू डिस्कस भी किया है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लें क्योंकि आप लोगों की बुक के अंदर प्रॉपर डेफिनेशंस नहीं है। दूसरा एक और एक्सटेंसिवली इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय पेरिस्टाल्सिस। ये अक्सर बोर्ड में आता होता है तो इसमें हमने बेटे हमने एक तो डेफिनेशन लिखनी है और दूसरा इसका फंक्शन बताना है। इसका हमने फंक्शन क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को ओरल कैविटी से लेकर रेक्टम जो है लास्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वहां तक ये क्या करता है, मूव करवाता है। फिर एक कंसेप्चुअल है, साइड बॉक्स में आप लोगों को दिया होगा, हाउ डज वोमिटिंग रिजल्ट्स इफ द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस रिवर्स इट रिजल्ट्स वोमिटिंग। ठीक है, इन पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो फेरिंग से एसोफेगस से होते हुए कहां तक जाते हैं, स्टमक की तरफ। अगर इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, मीन ऊपर की तरफ चली जाए, तो हमें बॉडी में क्या होती है, वोमिटिंग कॉज होती है। तो ये 2 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेंट बाय एंटी पेरिस्टाल्सिस और हाउ डू द वोमिटिंग रिजल्ट। कुछ तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट पे देखें, व्हाट इज मेंट बाय स्वेलिंग और हाउ द स्वेलिंग ऑफ फूड अकर्स। ये पूरा प्रोसेस बताएंगे हम। ड्यूरिंग बोलस जो है वो क्या होता है, पुश्ड बैक होता है बाय द टंग, टंग ऊपर की तरफ होती है, बोलस को पीछे की तरफ फेंकती है। जब टंग बोलस को पुश करती है तो सॉफ्ट पैलेट ऊपर की तरफ होता है, सीधा हो जाता है, जिसकी वजह से नेजल कैविटी की ओपनिंग को ये क्या कर देता है, क्लोज कर लेता है और जो फूड पार्टिकल हैं वो आगे पास होते हैं इनटू द नेक्स्ट।
तो ये बेटे क्या था, आज का टॉपिक था। इसमें जहाँ पे जिस बच्चे को थोड़ा सा मसला आ रहा है वो मैं देख लेता हूँ।